नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेरॉइड्स के बारे में। आखिर ये स्टेरॉइड्स क्या होते हैं और इन्हें क्यों डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ये सेफ कितने होते हैं और इनसे क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, कौन-कौन सी बीमारियों में किस-किस इंडिकेशन में इन्हें दिया जाता है, ये सब कुछ डिटेल में हम जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेरॉइड जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है उनका, वो 17 कार्बन और 4 रिंग वाला जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि नॉर्मली हमारे कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होते हैं। ये स्टेरॉइड हमारी बॉडी खुद बनाती है और ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड, जो कि हमारे किडनी के ठीक ऊपर सिचुएटेड होती है, और यहाँ से इसके दो पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक एड्रिनल मेडुला। यहाँ से जो नेचुरल स्टेरॉइड निकलता है उसको बोलते हैं कार्टिसोन, और मेडुला पार्ट से जो निकलता है उसको बोलते हैं एड्रिनलिन या नॉरेड्रिनलिन। इसके अलावा इसको अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है। जो एड्रिनल के स्टेरॉइड्स होते हैं उनमें है कार्टिकोस्टेरॉइड और साथ में सेक्स स्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड मतलब जो कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से निकलते हैं हार्मोन, इसलिए उनको कार्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं। और सेक्स हार्मोन जो हमारी ओवरी या टेस्टिस से बनते हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में समझते हैं, पूरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले तो जो कार्टिकोस्टेरॉइड है उनमें दो कैटेगरी है, एक ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड और एक मिनरेलोकार्टिकोस्टेरॉइड। तो जो ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड और मिनरेलोकार्टिकोस्टेरॉइड है, इनका हम यूज बाद में जानेंगे। हम जानते हैं पहले सेक्स स्टेरॉइड के बारे में। सेक्स स्टेरॉइड जैसा कि सेक्स हार्मोन इन्हें कहते हैं, तो ये ओवरी और टेस्टिस से निकलते हैं। तो जो ओवरी से निकलते हैं उनमें जो हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन होते हैं। और चूंकि ये हार्मोन की तरह होते हैं, तो इसलिए स्टेरॉइड भी हैं और हार्मोन्स भी हैं। जो बेसिकली ओवरी से निकलते हैं उनको प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्राडायोल और टेस्टोस्टेरॉन स्टेरॉइड बोलते हैं। वहीं पर टेस्टिस से जो प्रोड्यूस होता है उसको टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं, जो कि एक मेल हार्मोन है। ये टेस्टोस्टेरॉन फीमेल में भी कम मात्रा में पाया जाता है, और ये जो हार्मोन होता है, इसी के जो सिंथेटिक वर्जन होते हैं उनको बोलते हैं एनाबोलिक स्टेरॉइड्स। इसी के कारण ये एफिशिएंसी बढ़ाता है। बहुत सारे यूज होते हैं इसके। जिन लोगों के मसल वीकनेस आ रही है, कि मास कम हो रहा है, उसका स्टेमिना डाउन है, हीमोग्लोबिन डाउन है, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी कम हो रही है, रिकवरी नहीं हो रही बीमारी की, बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पर ये एनाबोलिक स्टेरॉइड्स को यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड के बारे में। कार्टिकोस्टेरॉइड में दो कैटेगरी हैं, एक है ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड और एक मिनरेलोकार्टिकोस्टेरॉइड। ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड में ये कई चीजों से मेरे को बना, ग्लूको, कार्टिको एंड स्टेरॉइड। ग्लूको मतलब रिलेटेड टू ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, कार्टिको मतलब सिक्रीटेड फ्रॉम कार्टेक्स पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, और स्टेरॉइड मतलब डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, इसलिए इन्हें ग्लूकोकार्टिकॉइड भी कहते हैं। अब ये जो ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, ये तीन कैटेगरी के होते हैं, जिनमें कि शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग कैटेगरी में जो आते हैं। इन्हीं का मेडिसिनल यूज सबसे ज्यादा होता है। और जो मिनरेलोकार्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, ये सोडियम और वाटर का रिटेंशन कराते हैं। तो अगर बीपी कम हो रहा है तब ये एक्टिव होते हैं, जैसे कि एल्डोस्टेरॉन। तो ये इसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से अगर बीपी कम है तो बीपी को राइज करने में हेल्प करता है, क्योंकि सोडियम और वाटर का रिटेंशन कराएगा। इस प्रकार से बीपी का रेगुलेशन करती है। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को कैटेगराइज किया गया है, तो उनमें शॉर्ट एक्टिंग जो होती हैं उनमें लेस देन 12 आवर्स, और इंटरमीडिएट एक्टिंग जो होते हैं वो 12 टू 36 आवर्स, और लॉन्ग एक्टिंग जो है मोर देन 36 आवर्स। इस कैटेगरी में जो स्टेरॉइड्स आते हैं उनमें शॉर्ट एक्टिंग में है हाइड्रोकार्टिसोन, जिसे हम कार्टिसोन भी कहते हैं, कार्टिसोल कहते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग, इसमें प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन और ट्राइमसिनोलोन और डेफ्लाजोकॉड आती है। लॉन्ग एक्टिंग में बीटा मेथासोन और डेक्सामेथासोन है। अब ये जो ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, इनका हमारी बॉडी में क्या, जो क्योंकि ये हमारी बॉडी में ही बनते हैं, तो इनका यूज क्या होता है। एक तो होता है कि हम मेडिसिन के तौर पर लेते हैं, दूसरा है हमारा ये जो बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए इसका क्या रोल है, बॉडी के लिए क्या काम करते हैं। तो इसके जो मेन फंक्शन होते हैं, ये होता है कि ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ावा देता है। ये मतलब लीवर से ज्यादा ग्लाइकोजन बनाता है, और दूसरा जो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है उनसे भी ये
कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसके अलावा ये फैट डिपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसी कारण से ज्यादा स्टेरॉइड लेने से फैट भी डिपोजिट होने लगता है। प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं ये और प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने के कारण कई बार ये बोन के प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करते हैं, उसकी वजह से इनके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं कि जो हड्डियां हैं वो कमजोर होने लगती है। और जो ये स्टेरॉइड्स होते हैं इनका असर ब्रेन में भी होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम में होता है, और ये गुड फील यानी कि बहुत अच्छा फील कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब कोई भी स्टेरॉइड्स अगर दिया जाता है तो कई बार पेशेंट को उसके असर की वजह से अच्छा फील होने लगता है, उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ जल्दी मिलता है। तो अब हम आते हैं इसके मेन यूज पे कि स्टेरॉइड्स का यूज मेडिसिन की तरह से किस हिसाब से किया जाता है, डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इनके दो तरह के यूज होते हैं, एक होता है एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, दूसरा होता है इम्यूनो सप्रेसेंट एक्शन। यही दो मेन जो यूज होते हैं इसके स्टेरॉइड्स की, और इन्हीं कंडीशन के आधार पर कहां पर रिक्वायरमेंट लग रही है स्टेरॉइड्स की, उस हिसाब से डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इन दवाओं का यूज करते समय डॉक्टर हमेशा सही डोज और सही इंडिकेशन पर ही करते हैं। अगर आपने इन चीजों स्टेरॉइड्स का मिस यूज किया, गलत जगह पर यूज किया, जहां पर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां पर आपके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है, डोज सही नहीं लिया, तो ये बहुत ही डेंजरस साइड इफेक्ट्स भी कर सकते हैं। बाकी अगर सही तरीके से यूज किया तो ये लोगों की जान भी बचाते हैं, जैसा कि हमने कोरोना काल में देखा है कि बहुत से लोगों को, लाखों लोगों की जान बची है, उसमें स्टेरॉइड्स का यूज शामिल था। और कई बार गलत यूज के कारण लोगों को कई बार परेशानियों को भी सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन से। जब कभी भी कोई चोट लगती है, इंजरी होती है, या किसी भी कारण के चलते अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन आ गई, तो वहां पर चार सिम्टम्स डेवलप होते हैं। RCTD, आर मतलब रूबर यानी कि रेडनेस, सी मतलब कैलोर, कैलोर मतलब होता है वार्म यानी कि वहां पर गर्म महसूस होगा, आपको टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा महसूस होगा। टी फॉर ट्यूमर, ट्यूमर मतलब होता है एक तरह का स्वेलिंग, और डी फॉर डोलोर मतलब पेन, वहां पर दर्द भी होगा। तो ये चार सिम्टम्स जो है, तो कहीं कहीं पर अगर इंजरी होती है, चोट लगती है, तो ये देखने को मिलता है। कौन कौन से हैं वो? रूबर, कैलोर, ट्यूमर और डोलोर। तो जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये इन्हीं चार सिम्टम्स को बेसिकली सप्रेस करते हैं। अगर आपको कहीं पर सूजन आ गई है, सूजन के चलते आपको पेन होगा, आपको वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वहां पर ट्यूमर यानी कि बढ़ा हुआ ऐसा लगेगा, कुछ सूजन है, फूला हुआ है, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं उभर कर आते हैं, उन्हीं को दबाने का काम करती है स्टेरॉइड्स। अब इनका उपयोग कई बार यूजफुल होता है, और अगर हमने बगैर सलाह के, बगैर डॉक्टर की यूज किया, तो ये नुकसानदायक भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कहीं पर आपको इन्फेक्शन है और हमने स्टेरॉइड यूज कर लिया, तो इन्फेक्शन तो ठीक नहीं होगा, लेकिन जो ये चार सिम्टम्स है वो कंट्रोल हो जाएंगे। यानी कि जो ये सिम्टम्स है वो क्यों आते हैं, इसका इसके पीछे का भी रीजन होता है कि जो हमारी बॉडी ऐसा रिस्पॉन्ड करती है, जिसमें कि ये जो चारों सिम्टम्स आते हैं, उसके पीछे का कारण क्या होता है। उसमें जो पहला कारण है कि एलिमिनेट द इनिशियल कॉज ऑफ सेल इंजरी, दूसरा क्लियर आउट डैमेज सेल एंड टिश्यू, तीसरा इनिशिएट टिश्यू रिपेयर एंड हीलिंग। मतलब ये एक तरह से एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। डिफेंस मैकेनिज्म के चलते, यानी कि वहां पर जो इंजरी हुई है वो हीलिंग प्रोसेस की ये स्टेप्स होते हैं कि वहां पर ये सारे जो कारण है उसको एलिमिनेट करेगा और हीलिंग प्रोसेस की स्टार्टिंग होती है। तो उस दौरान अगर आपने इन सिम्टम्स को दबा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको राहत मिल गई, क्योंकि उस दौरान आपका इम्यूनिटी भी डाउन होगा, ये सिम्टम्स भी डाउन होगा, और इन्फेक्शन जो अंदर है वो आपको बढ़ सकता है। इसलिए प्रॉपर डॉक्टर की सलाह के साथ ही स्टेरॉइड्स का यूज करना चाहिए, जिसमें कि डॉक्टर प्रॉपर देखते हैं, एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करते हैं, और साथ में जो सिम्टम्स है जो काफी पेनिक है अगर, तब उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड्स देते हैं। अब इसका जो दूसरा सबसे बड़ा यूज होता है वो है इम्यूनो सप्रेसेंट। इम्यूनो सप्रेसेंट जैसा कि नाम से ही पता है, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, सप्रेसेंट मतलब दबा देना। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसे पार्टिकल हमारे बॉडी में ऐसे प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, जिनको बॉडी एंटीजन समझता है और उनके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनाने लगता है। कई बार ऐसा कंडीशन होता है कि हमारी शरीर के अंदर की ही सेल्स को वो एक एंटीजन समझ लेता है और अंदर ही वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगता है, जो कि ज्यादातर देखने को मिलता है ऑटो इम्यून डिसीज में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो अंदर ही अंदर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा सेल्स का, जो कि बड़ा ही हार्मफुल हो सकता है। तो ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जो कि ऑटो इम्यून कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, क्रॉन्स डिसीज, आईबीडी यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। इन सब बीमारियों में स्टेरॉइड देना पड़ता है, क्योंकि अगर स्टेरॉइड नहीं दिया तो वो अंदर ही आपके एंटीबॉडीज बना बना के अंदर के सेल्स को डैमेज कर देंगे।
तो ये इन स्टेरॉइड्स का उपयोग एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पर किया जाता है, जो कि कई तरह से यूज किए जाते हैं, टैबलेट, इंजेक्शंस, कैप्सूल्स, इनहेलेशन और नेजल स्प्रे के थ्रू। तो इनके जो ब्रांड आते हैं आप देख सकते हैं इनमें कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, जैसे वाइसोलोन है, इसके बाद आपका डेफ्लाजोकॉर्ड है, ट्राइमसिनोलोन के है, टैबलेट इंजेक्शन दोनों में आते हैं, जैसे कि ट्राइकॉर्ड, लूपिकार्ड, केनाकॉर्ड और बीटा मेथासोन में जैसे बेटनीसॉल, डेक्सामेथासोन, डेक्सोना और नेजल स्प्रे में जैसे फ्लूटिकासोन, प्रोपियोनेट नेजल स्प्रे में आप एज ए स्टेरॉइड यूज कर सकते हैं। एंटी एस्थमेटिक में बहुत सारी ड्रग्स रहती हैं जो कि इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड विथ लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ में भी रहती हैं। तो ये सब जो कॉम्बिनेशन हमें भी दी जाती हैं और साथ में इसको मोनोथेरेपी के रूप में भी स्टेरॉइड्स का उपयोग किया जाता है। स्टेरॉइड का उपयोग हमेशा इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा स्किन से रिलेटेड और रेस्पिरेटरी से रिलेटेड या फिर जहां पर इम्यूनिटी को डाउन करना है वहां पर डॉक्टर यूज करते हैं। इसका उपयोग सही डोज और सही इंडिकेशन के साथ अगर करें तो कभी भी ये किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स नहीं दे सकती है, फिर भी इनके साइड इफेक्ट बहुत सीवियर होते हैं, इसलिए स्टेरॉइड्स को हमेशा सोच समझकर और डॉक्टर की सलाह के साथ ही यूज करना चाहिए। तो ये थी सारी जानकारी स्टेरॉइड्स के ऊपर दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।